तो हम बाबा साहब के, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम डरते नहीं, ऐसे बोलेंगे कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। सीधी आंख में आंख डाल के बात करो, मुकदमे होंगे, देखे जाएंगे। इतिहास में याद किए जाओगे कि जिस दौर में इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा था, एक रात राहुल नागपाल खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके बोल रहा था कि बनने नहीं देंगे। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। आजकल भंडारी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 1952 के चुनाव में, पॉइंट नंबर 53, मैं तारीख के साथ बात करूंगा, और 54, क्या कहा था कि हम कभी भी आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकें। देश भर के फोन मेरे ऑफिस में आते हैं जब पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, बाबा आदित्यनाथ योगी और उनके मोदी जी की, वहां बुद्ध कथा की और बाबा साहब की जयंती के प्रोग्रामों की परमिशन नहीं मिल रही है। तो एक छोटी सी रचना मैंने लिखी, मुझे नहीं पता था इतनी हिट हो जाएगी। आप तमाम लोग सुनकर के बताएं, यूट्यूब पर आपने जरूर सुनी होगी, 14 अप्रैल को आपने टीवी पर सुनी होगी। मैं वही रिपीट करता हूं, उसके बाद छोटा सा गीत माता रमाबाई का दर्द बयां करूंगा कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। कविता सुन रहे हो तो कविता ऐसे सुनाई जाती है जैसे मैं सुना रहा हूं, और एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा दो, मैं समझ जाऊंगा आप सुन रहे हो। क्या तेरे कूचे में हूं फिर भी बेमिसाल हूं, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूं। मुझे मेरे अंदाज में सुन लो और लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े वो आजकल हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो हम बाबा साहब के, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम डरते नहीं, ऐसे बोलेंगे कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। सीधी आंख में आंख डाल के बात करो, मुकदमे होंगे, देखे जाएंगे। इतिहास में याद किए जाओगे कि जिस दौर में इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा था, एक रात राहुल नागपाल खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके बोल रहा था कि बनने नहीं देंगे। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। तालियां कमजोर रह गई आपकी, माइक ठीक नहीं है। हाँ, तो उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। एक और इसी तेवर में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। क्या आजकल खुदाई चल रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर। मैंने कहा, मैं जब खुदाई कर ही रहे हो तो ईमानदारी से कर लो, 4 और मान लो। हम भी पूछ लेंगे हमारे 84,000 बुद्ध विहार कहाँ हैं। अगर खोदोगे तो फिर ना मंदिर मिलेगा ना मस्जिद, फिर बुद्ध विहार ही मिलेंगे। फिर मैंने कहा कि खोद लो और गहरा बता देंगे हम और बुद्ध ही बुद्ध होंगे दिखा देंगे हम। और बुद्ध की ये धरा कैसे बर्बाद हुई, तुम चोर हो ये शोर मचा देंगे हम। तुम चोर हो शोर मचा देंगे हम। चुनाव से पहले सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू, और चुनाव के बाद तू चमार, तू खटीक, तू पासवान, तू धानक, और तू क्या, मैं पंडित जी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू नहीं हूं। तब मैंने कहा कि जब सब जातियों में ही बटे हो, तो फिर मैंने 4 पंक्तियां कही कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। ये जो धर्म की अफीम चटा रहे हो ना हिंदूवाद की, कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध के धम्म के हम राही हैं सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम। बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए।
क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। अभी निशांत जी कह रहे थे कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कल परसों किताब पढ़ा था, प्रोफेसर रतनलाल ने लिखी है धर्मांतरण, अमेजॉन पर बड़ी वायरल है। कुल मिला के बाबा साहब ने 1920 में कह दिया था कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा। आप जब पता पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तो मैंने कहा कि आज भी अगर घरों में तुम लोगों ने चिड़ियाघर बना रखे हैं और हाथ में कलावे, धागे, पत्थर की अंगूठियां पहन रखी हैं, तो ये बाबा साहब की गलती नहीं है, तुम लोगों की नालायकी है। मैं सीधी सीधी कहता हूं। लोग कहते हैं भंडारी जी पत्नी नहीं मानती, लोग कहते हैं पत्नी नहीं मानती, बहुत जी लोग कहते हैं पत्नी नहीं मांगती। चेक कर ले तेरी पड़ोसी की तो ना है, चेक करके देख ले तेरी पड़ोसी की है। बच्चे नहीं मानते, मैंने डीएनए चेक करा, तेरे पड़ोसी के हैं। हमारे घर में रहेंगे, हमारी खाएंगे, हमारी पिएंगे, हमारे पैसे पे एंजॉय करेंगे और हमारी नहीं मानेंगे, घर से निकाल के बाहर नहीं कर देंगे। सब मानते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं। मंचों पर लंबे लंबे भाषण और घरों में चिड़ियाघर, ये नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं, मैं तो कल एटा में था, 1 घंटा 40 मिनट का भाषण है, यूट्यूब पर पड़ा, सुन लेना। मैंने कहा जिसको मंच पर बुलाते हो बाबा साहब के, उसका पहले घर चेक कर लो, चिड़ियाघर तो नहीं है। अगर असली है तो बुलाओ, अन्यथा तो वहीं रहने दो जहां पड़ा है, यहां मत बुलाओ। यहां जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ता हूं इस कविता की, सुनिए। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। ये जितने धागे पागे बांध के सब तोड़ के चले जाना, कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं तुमको धागों पर विश्वास है, अंगूठियों पर विश्वास है, काला धागा, नीला धागा, पीला धागा, गले में धागा, पैर में धागा, सब पर विश्वास है। काली पे, पीली पे, नीली पे, धोली पे, सब पे विश्वास है। अपने आप पर जिस दिन विश्वास कर लोगे, फिर किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप पर विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, तोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम। और भीम के शेर हो तुम, दहाड़ा करो, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम। तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की